Hi everyone, welcome to our next video of टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलिस। इस वीडियो में हम प्लॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट देन। प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलिस क्या कहता है? थॉमस हार्डी टेस्ट ऑफ डी अर्बेवलिस फॉलोज अ क्लासिकल ट्रेजिक स्ट्रक्चर है इसका विद द मॉडर्न एंड रियलिस्टिक अप्रोच। इसमें एक मॉडर्न और रियल अप्रोच दिखाई गई है। द नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 7 डिस्टिंक्ट फेजेस ईच रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज इन टेस्ट जर्नी। और इसमें 7 अलग अलग फेजेस हैं जो टेस्ट की जर्नी को दिखा रहे हैं, फ्रॉम इनोसेंस से लेके सफरिंग, फ्रॉम लव से लेके डेथ तक। हार्डी केयरफुली builds the plot to show how Tess, a pure and good-hearted girl, हार्डी ने केयरफुल इस प्लॉट को बनाया है ये दिखाने के लिए कि कैसे एक प्योर और गुड हार्टेड गर्ल इज़ ग्रेजुअली डिस्ट्रॉयड बाय फेट, कैसे उसको फेट जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, सोशल फोर्सेस और ह्यूमन क्रूएलिटी। द नोवेल्स प्लॉट सर्कुलर है, सिम्बॉलिक है, एंड इवन मेजर इवेंट्स ब्रिंग टेस क्लोजर टू हर ट्रेजिक। और जितने जितने उसके मेजर इवेंट्स होते हैं वो उसको उसके ट्रेजिक एंड के पास लेके जाते हैं। लेट्स एक्सप्लोर द प्लॉट फेज बाय फेज देखते हैं। फेज फर्स्ट हमारा क्या? फेज फर्स्ट मेडन फेज, यानी जब वो मेडन थी। द नोवल ओपन्स इन द विलेज ऑफ मार्लोट, विलेज में ओपन होते हैं। टेस डर्बीफील्ड, अ ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट गर्ल्स, लर्न दैट हर फैमिली माइट बी डिसेंडेंट फ्रॉम द नोबल डी अर्बेवलिस। उसको ये चीज़ पता लगती है कि उसकी फैमिली जो है वो शायद उनकी फैमिली से बिलोंग करती है। हर फादर जो जॉन डर्बेफील्ड है बिकम्स अ बहुत प्राउड फील करता है वो, बट फैमिली जो है वो अभी भी गरीब रहती है। टेस मीट्स एलेक डी अर्बेवलिस, से वो मिलती है एक वेल्दी यंग मैन है जो हु फॉल्सली क्लेम्स किनशिप, जो क्या कहता है नहीं मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, वो धक्के से ही, मतलब हालांकि वो भी ट्रू नहीं था, वो भी गलत थे, वो एक्चुअल में डी अर्बेवलिस थे ही नहीं वो, तो वो क्लेम कर लेता है किनशिप। शी इज़ सेंट टू वर्क एट हिज इस्टेट टू हेल्प द फैमिली, और उसकी मदर उसको क्या कहती है, उसको काम करने के लिए वहाँ पे वो भेज देती है। एलेक सिड्यूसिस और रेप्स, और एलेक क्या करता है, उसको सिड्यूस करता है और रेप करता है। हार्डली लीव्स दिस अनक्लियर, हार्डी ने इसको सही से नहीं बताया कि उसने उसको रेप किया या सिड्यूस किया, ठीक है। लीडिंग टू द फर्स्ट मेजर ट्रेजिडी इन टेस्ट लाइफ, और टेस्ट की लाइफ में क्या होगी, वो मेजर ट्रेजिडी होगी। हर लॉस ऑफ इनोसेंस मार्क्स द एंड ऑफ दिस फेज, और ये उसका जो इनोसेंस यहाँ पे उसकी जो ख़त्म हुई, वहाँ पे उसका ये फेज भी जो है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और इसकी कोटेशन क्या है, वो अपनी मदर को आके फिर क्या बोलती है, वाई डिडेंट यू वॉर्न मी, वाई डिडेंट एनी बडी वॉर्न मी, कि क्यों किसी ने मुझे वॉर्न नहीं किया। दिस लाइन शोज़ हाउ डिसअपेयर एंड शोज़ हर डिसअपेयर एंड बेट्रायल, कि उसको कितना दुख हुआ और कितना धोखा जैसा महसूस हुआ उसको। फिर आता है फेज द सेकंड फेज कहता है मेडन नो मोर, अब वो मेडन नहीं रही। टेस रिटर्न होम, घर आ जाती है, मेंटली एंड इमोशनली वुंडेड, बहुत तरह से वो घायल है। शी गिव्स बर्थ टू एलेक चाइल्ड, और वो एलेक के चाइल्ड को जन्म देती है, हु डाइज इन इन्फेंसी, और वो मतलब वो पैदा होते ही वो मर जाता है 2-4 दिनों में ही। शी नेम्स हिम सोरो, वो उसको सोरो नाम देती है यानी दुख। एंड बरीज हिम हर सेल्फ, और उसको खुद ही बरी कर देती है। शोइंग हर डीप सेंस ऑफ लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो शो करती है कि कैसे वो बच्चा तो उसी का था, तो वो उसको खुद ही, क्योंकि क्रिश्चियन बरियल के अकॉर्डिंग वो लेजिटिमेट सन नहीं था तो उसको दफनाया नहीं गया, तो वो खुद ही उसको बरी कर दिया। सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट किया बिकॉज शी इज़ अ फॉलन वुमेन, उसको टाइटल दे दिया गया, लेबल कर दिया गया फॉलन वुमेन की तरह। तो शी इज़ हैड डन नथिंग रॉन्ग, हालांकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। टेस ट्राइज टू लिव क्वाइटली, वो आराम से शांति से जीती थी, चुपचाप जीती थी। एंड वर्क एज अ डेयरी मेड, और डेयरी मेड में वो काम करती थी। दिस फेज शोज कैसे सोसाइटी वुमेन को हो सकती है जो मिसफॉर्चून, जिसके साथ दुर्भाग्य होता है, उसके लिए सोसाइटी भी कैसे ट्रीट करती है उसको। थर्ड आता है फेज द थर्ड द रैली। दिस इज़ द मोस्ट होपफुल फेज है उसके नोवेल का। टेस एक नई लाइफ शुरू करती है टेलबोथ्स डायरी में, वेयर शी मीट्स एंजल क्लेयर, जहाँ पे वो एंजल क्लेयर से मिलती है। अ काइंड एंड थॉटफुल मैन, एक अच्छा और थॉटफुल मैन है। दे फॉल इन लव, वो प्यार में पड़ जाते हैं। एंड टेस बिगन टू फील हैप्पीनेस अगेन, और टेस को एक अच्छा फिर से फील होना शुरू हो जाता है। एंजल सीज टेस एज अ प्योर और आइडियल की तरह वो दिखता है, बट ही डज नॉट नो हर पास, लेकिन उसको उसका पास नहीं पता। शी वॉज नो लॉन्गर द मिल्क बेड बट अ विजनरी सेंस ऑफ वुमेन, ये लाइन रिफ्लेक्ट करती है एंजल का रोमांटिक और अनरियलिस्टिक व्यू है उसके बारे में, कि वो सिर्फ मिल्क मेड ही नहीं है बट एक विमेन का एक एसेंस पूरी विमेन को जो करता है उसके लिए। तो इसमें यहाँ तक उस टेस ने उसको आइडियलाइज़ किया कि वो सबसे परफेक्ट है, सबसे सुंदर है। यहाँ पे उसने एंजल ने अब तक उसको आइडियलाइज़ किया। टेस वॉन्ट्स टू टेल एंजल, वो एंजल को ये बताना चाहती है ट्रूथ अब अपने पास्ट के बारे में, बट चांसेस इंटरवीन, लेकिन चांस ने उसको कभी मौका ही नहीं दिया। कुछ ना कुछ जैसे ही वो बताने लगती है कुछ ना कुछ हो जाता है। द लेटर शी राइट स्लीप्स अंडर द कारपेट, जो उसने लेटर लिखा वो कारपेट के अंदर चला गया और उसको कभी पढ़ा ही नहीं गया। हार्डी ने यूज़ किया चांस को और फेट को, एक पावरफुल फोर्स दिखाया प्लॉट में। फिर आता है फेज द फोर्थ, क्या है, कंसिक्वेंसेस।
क्या हुआ ऑन द वेडिंग नाइट पे क्या हुआ, टेस ने कन्फेस किया एवरीथिंग एंजल को, होपिंग फॉर फॉरगिवनेस के लिए। हाउएवर एंजल ने उसको रिजेक्ट कर दिया, शेइंग ही कैन नॉट एक्सेप्ट हर पास्ट, कि वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हिज डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुके हैं यहाँ पे। एज ही हैड अर्लियर कन्फेस्ड, जब उसने खुद की सेम चीज़ कन्फेस करी तब तो सब सही था, एंजल ने टेस ने उसको माफ़ भी कर दिया, लेकिन जब टेस ने करा तो उसने अपना डबल स्टैंडर्ड शो कर दिया। टेस इज़ हार्ट ब्रोकन, टेस यहाँ क्या है, हार्ट ब्रोकन है। एंजल ब्राज़ील के लिए चला जाता है, टेस अपनी लाइफ ऑफ पॉवर्टी, वही गरीबी, शेम वाली और हार्ड लेबर वाली लाइफ में फिर से वापस आ जाती है। दिस फेज शोज़ हाउ लव फेल्स बिकॉज ऑफ रिजिड सोशल एंड मोरल वैल्यूज़ की वजह से कैसे प्यार जो है वो फेल हो जाता है। फिफ्थ फेज क्या है, द विमेन पेज, कि हमेशा एक विमेन को ही पे करना पड़ता है। टेस सफ़र्स ग्रेटली, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। हर फादर डाई, उसका फादर की डेथ हो जाती है, फैमिली के पास घर नहीं है, होमलेस है। एलेक वापस आता है और उसको हेल्प करने की कोशिश करता है कि वो बदल चुका है। टेस फाइनली अपने आप को फिर से उसको सबमिट कर देती है, लव की वजह से नहीं बट अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। हार्डी ने प्रेजेंट किया इसको एक अनदर एग्जांपल, कैसे सोसाइटी विमेन को ट्रैप करती है, जिसके पास कोई चॉइस नहीं है उनके पास, वह कैसे सोसाइटी भी उनको ट्रैप करने की कोशिश करती है। व्हेन एंजल रिटर्न, जब एंजल वापस आता है, टेल्स फील बेट्रियार्डेड एंड होपलेस, टेल्स को यूँ लगता है कि मैंने उसको धोखा दे दिया, मैं अब क्या करूँ। और वो क्या कहती है, वंस अ विक्टिम ऑलवेज अ विक्टिम, दैट्स द लॉ, ये हार्डी कहता है। दिस लाइन रिफ्लेक्ट हार्डीज पेसिमिस्टिक व्यू दिखाता है सोशल लाइफ को, इनजस्टिस, मतलब जो एक बार विक्टिम बन गया, पहले वो विक्टिम थी एलेक की, फिर एंजल की विक्टिम बन गई, फिर से जब प्रॉब्लम हुई, एंजल ने उसको छोड़ दिया, वो फिर से एलेक के पास गई, तो फिर एंजल वापस आ गया, तो वो फिर मतलब वो कह रही है वंस अ विक्टिम ऑलवेज अ विक्टिम, हमेशा एक बार जो विक्टिम रह गया वो हमेशा विक्टिम रहेगा, यही लो है। सिक्स फेज क्या है, द कन्वर्ट, एंजल रिटर्न्स फ्रॉम ब्राज़ील से आ जाता है, टेस के लिए सर्च करता है। व्हेन ही फाइट्स हर लिविंग, उसको ये पता लगता है जब वो एलेक के साथ रही है, टेस इज़ ओवरवेल्ड, शी किल्स एलेक, टेस जो है वो भर जाती है बिल्कुल अंदर से, और वो एलेक को मार देती है ना, वो गुस्से में और डेस्परेशन में, कि उसका अपनी किस्मत के प्रति कितना गुस्सा है कि मैं एंजल वापस आ गया, मैं फिर क्यों मेरे ऐसा किस्मत हुई कि मैं इसके पास वापस आई। टेस एंड एंजल एस्केप टुगेदर फॉर अ शॉर्ट वाइल, के लिए वो भाग जाते हैं। दे फाइनली एक्सपीरियंस सम हैप्पीनेस, उनको कुछ हैप्पीनेस फील होती है, बट लेकिन ये हैप्पीनेस के शॉर्ट टाइम के लिए है। टेस नोज हर टाइम इज़ रनिंग आउट, टेस को ये पता है कि उसका टाइम अब जा रहा है। फिफ्थ फेज क्या आता है, फुलफिलमेंट वाला, टेस एंड एंजल हाइड इन द कंट्री साइड में, वो एक सुनसान सी जगह पे छुप जाते हैं। इवेंचुअली रेस्टिंग एट स्टोन हेंज में वो रेस्ट कर रहे हैं, एक एंशिएंट पैगन साइट है वो, ये सेटिंग क्या है, सिम्बॉलिक है। टेस उस ऑल्टर पे जाके ऐसे लेट जाती है, स्लीप कर जाती है, एंड रेडी फॉर सेक्रीफाइस, यानी वो कह रही है अब मुझे चाहे सेक्रीफाइस कर दो, मतलब मैं तैयार हूँ सेक्रीफाइस के लिए। द पुलिस वहाँ पे आती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। हार्डी एंड द नोवेल विद टेस एग्जीक्यूशन, और टेस को जो है फांसी पे लटका दिया जाता है, उसने वहाँ पे ये नोवेल हार्डी ने ख़त्म कर दिया। विच इज़ नॉट डिस्क्राइब इन डिटेल, जो उसकी फांसी है वो डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करी गई। एंजल वॉक्स अवे विद टेस यंगर सिस्टर लिजालू, और एंजल जो है उसकी या टेस की छोटी बहन लिजालू के साथ वो चला जाता है, whom टेस हैज आस्क्ड हिम टू केयर फॉर, जिसका टेस ने यूँ कहा था कि उसका ध्यान रखना लिजालू का। जस्टिस वॉर डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल हैज़ एंडेड हिज सपोर्ट विद टेस, और टेस के साथ उसने उसका सपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दिया। दिस लाइन, रियल लाइन क्या रिफ्लेक्ट करती है कि हार्डीज का फेटलिस्टिकल ट्रैजिक व्यू ऑफ लाइफ को, जहाँ पे हाई पावर जो है वो ह्यूमन सफरिंग को मॉक करने की कोशिश करती है। स्ट्रक्चर और सिम्बोलिज्म क्या यूज़ किया गया, द नोवेल प्लॉट फॉलो क्लियर राइज और फॉल, एकदम चढ़ा और फिर गिरावट है। राइज क्या है, टेस का यूथ है, एंजल के साथ प्यार होना, होप एट टेलबोथाज में उसकी होप होना। फॉल कैसे, रिजेक्शन होगी, पॉवर्टी होगी, सबमिशन, एलेक को फिर से सबमिट कर दिया, फाइनली क्राइम और डेथ पे आ गई। हार्डी ने यूज़ किया सिंबल एंड नेचर को, द फर्टाइल डेयरी को, बैरन स्लॉप्स को, स्टोन मॉन्यूमेंट को, कि टेस्ट के अंदर की जर्नी कैसी है। सेवन फेज जो है एक ग्रीक ट्रेजिडी में जैसे एक्ट की तरह काम करे, उसके 7 एक्ट फेज थे वो 7 एक्ट की तरह काम करें। मूविंग टेस्ट को जो स्टेप बाय स्टेप उसकी डूम यानी उसकी बर्बादी की तरफ जो है वो लेके जा रही है। क्रिटिकल कमेंट्स आगे, क्रिटिकल सेसिल डे लेविस क्या लिखते हैं, टेस्ट लाइफ इज स्लो क्रूसिफिकेशन, ये उसको धीरे धीरे क्रूसीफाई किया गया। हार्डीज प्लॉट इज जस्ट लाइक अ ग्रीक ट्रेजिडी इन नॉवल फॉर्म, हार्डी के प्लॉट क्या है, ग्रीक ट्रेजिडी की तरह है जो कि एक नॉवल की फॉर्म में। दिस एम्फेसाइज द स्ट्रॉन्ग ट्रेजिक स्ट्रक्चर दिखाते हैं नॉवल का, जहाँ पे फेट और फ्लॉज लीड टू इनएविटेबल सफरिंग, यानी एक ऐसी सफरिंग की तरफ लेके जाते हैं जिसको रोका नहीं जा सकता। फिर आता है स्कॉलर जूलियट ग्राइंडल नोट्स क्या कहते हैं, ईच फेज इन टेस्ट लाइफ इज केयरफुली डिजाइन टू एक्सपोज द क्रूएलिटी ऑफ सोशल नॉर्म्स,
हर एक फेज जो टेस्ट की लाइफ में वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि सोशल लाइफ की जो है क्रूडलिटी को एक्सपोज किया जा सके। दिस शोज दैट द प्लॉट इज़ नॉट ओनली अ पर्सनल ट्रेजिडी नहीं है बट एक सोशल क्रिटिसिज्म है, जेंडर इनइक्वालिटी का और मोरल हिपोक्रेसी का। अब हमारे पास आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या कहते हैं? द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट ऑफ डियर बेवरली इज केयरफुली क्राफ्टेड एंड इमोशनली पावरफुल है। थ्रू द 7 फेजेज में हार्डी टेक्स द रीडर ऑन टेस्ट जर्नी फ्रॉम इनोसेंस से डिस्ट्रक्शन की तरफ वो हार्डी लेके जाता है। ईच इवेंट बिल्ड्स अप द लास्ट विद फेट, सोसाइटी और इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। कैरेक्टर चॉइस, ऑल प्लेइंग, ये सब चीज़ें एक रोल प्ले करती है। नोवेल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट इट्स थीम, नोवेल जो है उसकी थीम को रिफ्लेक्ट करता है। वो क्या क्या है? ट्रेजिडी है, इनजस्टिस है एंड हेल्पलेसनेस है इंडिविजुअल की इन द फेस ऑफ लार्जर फोर्सेस में। विद इट्स ट्रेजिक आर्क के साथ, डीप सिम्बोलिज्म के साथ, प्लॉट ऑफ टेस्ट जो है वो अकेला फाइनेस्ट है इंग्लिश ट्रेजिडी में, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे फाइनेस्ट है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसके 7 फेजेस कौन कौन से थे। फर्स्ट फेज क्या था? मेडन। सेकेंड मेडन नो मोर, ठीक है, 2 फेज मेडन, मेडन नो मोर। थर्ड फेज आता है द रैली जिसमें वो एंजल से मिलती है, मेडन, मेडन नो मोर, द रैली। फोर्थ आता है द कंसिक्वेंसेज, उस चीज़ का क्या आता है, एंजल ने उसने उसको बताया उसके क्या रिजल्ट निकले। फिफ्थ आता है द वीमेन पेज कि हमेशा एक औरत को ही पे करना पड़ता है। सिक्स्थ आता है द कन्वर्ट, ये क्या है कि वापस वो ब्राज़ील से वापस आ जाता है, टेस्ट के लिए करता है। और फिफ्थ क्या आता है, सेवन्थ क्या आता है, फुलफिलमेंट। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मेडन। सेकेंड मेडन नो मोर। थर्ड हमने क्या पढ़ा? जल्दी बताइए आप कमेंट सेक्शन में, बताओ बताओ। फर्स्ट हमने पढ़ा मेडन, सेकंड हमने पढ़ा मेडन नो मोर, थर्ड हमने पढ़ा द रैली जहाँ पे एंजल उसको मिलता है। फोर्थ हमने पढ़ा द कॉन्सिक्वेंसेस कि उसने उसको सच बताया और उससे क्या हुआ। फिफ्थ हमने पढ़ा द विमेन पेज कि हमेशा एक औरत को ही जो है वो पे करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए एक विमेन ही पे करती है और लास्ट में वो अलग को सबमिट कर देती है अपने आप को। सिक्स्थ आता है उसका कन्वर्ट कि वो वापस आता है एंजल, और सेवन्थ आता है फुलफिलमेंट। ठीक है, ये 7 फेज है। जस्टिस वॉज डन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इमोर्टल हैड एंडेड हिज सपोर्ट विद टेस्ट, उसने टेस्ट के साथ अपना सपोर्ट जो है ख़त्म कर दिया। स्ट्रक्चर और सिम्बोलिज्म क्या? क्लियर राइज है और क्लियर फॉल है। राइज कहाँ हुआ? टेस्ट का यूथ दिखाया, एंजल के साथ लव दिखाया, होप दिखाई टेलबथोज में। फॉल कहाँ हुआ? रिजेक्शन होगी, पॉवर्टी आ गई, एलेक को सबमिशन हुआ फिर से, और फाइनली क्राइम और डेथ हो गई। ठीक है, ये हमारा आ गया, बाकी हम हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।